कहने का मतलब है आप में से हर एक को परमेश्वर का वचन गंभीरता से लेना सीखना पड़ेगा। मैं जब 17 साल का था तब मुझे पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुनने को मिला। आप सभी जानते हैं, मेरे नाम से भी आपको पता चलता होगा कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से नहीं हूं, मैं हिंदू परिवार से आता हूं। मेरी सरनेम भी पुरानी ही है, प्रेमानी। ये बात अलग है, प्रेम नहीं है लेकिन प्रेमानी है। मेरा सरनेम भी वही है, ओल्ड वाला है। मैं जब 19 साल का था तब तो मैंने सुसमाचार प्रचार करना भी शुरू कर दिया था। पहले दिन से ही मैंने परमेश्वर का वचन बहुत गंभीरता से लिया और ये कारण है कि प्रभु ने मुझे वरदान भी दिया प्रचार करने का। और परमेश्वर अब मुझे डिफरेंट कंट्रीज में लेके जाते हैं ताकि मैं प्रभु के वचन का प्रचार कर सकूं। अभी इन अ मंथ ऑफ जुलाई मैं अफ्रीका जा रही हूं, वहां के लोगों को प्रभु का वचन बताने के लिए। दिस इज अमेजिंग। और मैं जस्ट आपको ये नहीं बता रहा हूं कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप वही कीमत चुकाएं जो कीमत मैंने चुकाई है, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि उसकी नजर में कोई अच्छा है कि मेरे को यही चाहिए। नो 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 नो, वो सिंपल है। कैथरीन कुलमैन ने कीमत चुकाई, प्रभु ने उसको अभिषेक किया। कुछ चीजें मुफ्त हैं, कुछ चीजें कीमत से मिलती हैं। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस। एक दिन राजा हेरोदस ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बुलाया और उससे कहा, मुझे प्रभु का वचन बता। आप बिलीव कर सकते हैं, ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर। वो एक राजनीति करने वाला व्यक्ति था और बाइबल कहती है उसने यूहन्ना को बुलवाया कि वो उसके बीच में प्रभु का वचन बताए। और बिलीव कीजिए, राजा हेरोदेस यूहन्ना को बहुत ध्यान से सुनता था। लेकिन क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं, शाम को यही हेरोदेस एक लड़की को दरबार में बुला के नचवाता था और उसके कपड़े भी आधे होते थे और वो उसको भी देखता था। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। ये अजीब नहीं है? सुबह वचन सुनो, शाम को अश्लील चीजें देखो। आप देख रहे हो इस आदमी के अंदर प्रभु के वचन का रवैया कैसा है। एक तरफ वो वचन को सुन रहा है, दूसरी तरफ वो कुछ ऐसा देख रहा है जिससे आंखें गंदी होती। आज बहुत सारे जवान हैं, वो संडे को वचन सुनते हैं, हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन सोमवार से लेके शनिवार तक वो अपने मोबाइल में बहुत ऐसी चीजें देखते हैं जो गंदी होती है। ये आज के हेरोदेस हैं। उन दिनों में मोबाइल नहीं था, नहीं तो हेरोदेस लड़की को बुलाता ही नहीं, मोबाइल में ही देख लेता। लेकिन आज लोग के पास मोबाइल है, इसलिए वो कहां जाते नहीं है, वहीं देख लेते। एक आदमी परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, लेकिन वही व्यक्ति शाम को एक आधी नेकेड गर्ल, आप जानते हैं बाइबल में उस लड़की का नाम भी है सलोमी। उसका नाम भी है बाइबल के अंदर कि वो इस तरह की जिंदगी जी रहा था। लेकिन आप जानते हैं हिजकिय्याह कितना डिफरेंट था। जब उससे प्रभु का वचन सुनाया गया, बाइबल कहती है उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसको गुस्सा आया खुद पर कि मैं खुदा के कितना खिलाफ गया। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। एक राजा, देखो ये दोनों पॉलिटिकल लीडर्स हैं। एक वचन भी सुनता है, लड़कियां भी देखता है, लेकिन दूसरा वचन को सुनने के बाद अपने कपड़े फाड़ के अपने ऊपर गुस्सा करता है कि लिखा क्या है, किया क्या है। परमेश्वर ये देखता है कि आप वचन को किस तरह लेते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, सुनना चाहते हैं? यस, नो, नो, यस।
आप जब भी वचन को सुने, रिकॉर्डिंग मत किया करो, वचन को सुना करो। रिकॉर्डिंग के चक्कर में वचन मिस हो जाता है। इट्स ओके अगर आप फोन यूज करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप चर्च में आते हैं, आपका मोबाइल अंदर रहना चाहिए। आप जानते हैं आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं अपने इस रवैये के कारण। प्रभु आपको पता है मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? ताकि मैं वचन बताऊं, आपकी जिंदगियां बदले और प्रभु आपको उड़ीसा में इस्तेमाल कर सके। दैट इज द विल ऑफ गॉड। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर जिंदगी ही नहीं बदली, प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, मैं फिर से कहता हूं, प्लीज इस हल्के रवैये से बाहर आए। कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में, नथिंग। बोलो बाजू वाले को, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। चलो इशारा करके बाजू वाले को बोलो, ये मिलेगा, ये मत मालूम है इसका मतलब? शून्य, जीरो। प्रभु के लिए जियोगे ना, सब कुछ रहेगा आपके पास। भले हो सकता है आज देखा होगा ना आपने, जीसस को छोड़ लोगों को सब चाहिए। आजकल बहुत सारे प्रचारक लोग हैं ना, उन्होंने जान लिया है लोगों को क्या चाहिए, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, और वो प्रचार भी वही करते। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा जाओ और लोगों की जरूरतों को देखो और वही प्रचार करो। उसने कहा नहीं, जाओ और सबको बताओ कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। गो एंड प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। मैं आपको एक सलाह दूं, जो कार, बंगला, गाड़ी का प्रचार करते हैं, दूर भागो उनसे। बोलो बाजू को, दूर भागो उनसे। तो पास्टर, कार, बंगला, गाड़ी नहीं चाहिए क्या? बाइबल नहीं कहती है कि प्रभु चाहता है कि आप हमेशा गरीब रहें। प्रभु जितनी आवश्यकता है वो हमको देते हैं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा ये चाहते हैं कि हम उसको पा लें। दैट इज ही वांट। आप मुझे बताइए, जिसने वन डे आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द लॉर्ड। मैंने एक दिन प्रभु से एक सवाल पूछा। मैंने कहा, प्रभु पौलुस से शादी नहीं की थी ना? मुझे प्रभु ने कहा नहीं। मैंने कहा, प्रभु से शादी क्यों नहीं किया? And the Lord gave me the beautiful answer. प्रभु ने मुझे ऐसा जवाब दिया, मैं हैरान हो गया। प्रभु ने मुझे कहा, मेरे को देख लिया था, अभी कैसे करेगा? आप मुझे बताएं, जिसने उसको देख लिया है उसका मन किस पे लगे? अगर आपका मन किसी और पे लग गया है ना, मेरा बाबू है ना, आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया होगा, तुम्हारा बाबू सांप खाया। इतना खतरनाक बाबू है तुम्हारा। इन लोगों ने भी गर्लफ्रेंड को नया नाम दिया आजकल, शोना। बिलीव कर मेरे भाई, वो शोना नहीं है, वो जादू टोना है। ठीक है, जिंदगी बर्बाद करनी हो ना, तो ही इन बातों में जा। अगर आबाद रहना है ना, इन बातों से भाग जा। लड़की बोलती है हाय, सीधा लिख पाए। उससे पूछ भी मत कि तू कौन। और आपको भी अगर कोई लड़का कहता है ना आई लव यू, बिल्कुल उसको लिखो आई लव यू टू, लेकिन लास्ट में लिखो भैया। ये सबसे छोटी लव स्टोरी है। लड़की ने लिखा आई लव यू, आप लिखो आई लव यू टू, मेरे प्यारे, मेरे सगे भाई, प्रभु तुझे बड़ी बरकत दे। मैं आपको सच कहता हूं, उसका किडनी जल जाएगा अंदर और उसके बाद आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। भाई तू तो नुकसान करवाने आया है हमारा। बिल्कुल, आज 10-15 अफेयर तो तोड़ के जाऊंगा। अरे क्या पड़ा है इन बातों में? निकलो, उसके लिए जियो। लिव फॉर द लॉर्ड, यीशु के लिए जियो। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक आदमी एक का ही पकड़े। हाँ, 10-10 का पकड़ लेते हो आप लोग। एक आदमी एक का हाथ पकड़े और उन्हें कहे भाई प्रभु के लिए जी। हाँ, लिव फॉर द लॉर्ड। क्या पड़ा है दुनिया?
कुछ भी नहीं है। ओ, आपको मैं खूबसूरत बात बोलना चाहता हूं, उसकी ओर देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो इतना खूबसूरत है, He is so beautiful, इतना प्यारा है वो, इतना सुकून बहता है उसके अंदर से, आप सोच नहीं सकते। सुलेमान कहता है वो 10,000 में एक जगह लिखा है, घने जंगलों में वो सेब के पेड़ की तरह लिखा है, वो एक लिली ऑफ वैली है, वो फूलों की तरह है, वो महान है। शद्रक मेशक अबेदनगो का जिंदा परमेश्वर है। मैं आपको सच कहता हूं, उसके साथ नाता रखो। बी इन अ रिलेशनशिप विद जीसस। हर चीज उसको बताओ। खाना खाते हो ना, उसको बोलो, प्रभु माँ ने 2 रोटी दिया है, एक आप खाइए। आपके सामने पानी आता है ना, प्रभु को बोलिए, प्रभु झूठा करके दे दो। आप बहनें जब बाल बनाती है ना, उसको बोलो, प्रभु चोटी बनाना मेरा। उसके साथ दोस्ती करो, डरो मत उससे। हम लोग डरते हैं, अरे पाप कर दिया तो मारेगा। नहीं मारेगा भाई, तेरे को मारना होता ना तो पहले ही मार देता। तुझे मारने के लिए नहीं आया है वो इधर, तेरे को इसलिए लेकर आया है ताकि तुझे बता सके वो कौन। That is our God। आप जानते हो 2025 में मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया? मैंने अपना दोस्ती उसके साथ और गहरा कर दिया। लेकिन एक काम मुझे करना पड़ा, उसके साथ दोस्ती निभाने के लिए मेरे को बहुत सारी दूसरी दोस्तियां खत्म करनी पड़ी। बुराई करने वाले लोगों से दूर हटना पड़ा, निंदा करने वाले लोगों से दूर हटना पड़ा। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमें जो इधर उधर की बातें करता है। आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं मन है छोड़ने का तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन सामने वाले को बोल दो, भाई आप मेरे साथ रहे ना, तो मैं आपसे विनती करता हूं आप मेरे साथ ये बातें बोलो। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, बट मेरे को है ना बुराई सुनने का मन नहीं होता। आपको यीशु के लिए कुछ बात करनी है तो करो मेरे साथ, आपको कुछ जनरली बात करनी है तो करो, लेकिन इधर की बात उधर की बात मेरे से मत। समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन को वैल्यू दे। हालेलुया। हम शुरू करें? पक्का? चलिए हम बाइबल खोलेंगे। मेरे साथ खोले कुलिस्सियों की किताब 3 अध्याय। Open your Bible with me, the book of Colossians chapter 3. कुलिस्सियों, पौलुस की पत्री कुलिस्सियों, उसका 3 अध्याय, चैप्टर 3। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमेन। आइए सब सामने देखिए, और कोई लिखिए मत, आप बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। सब तैयार हैं? पीछे वालों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना? भिंडी ले लिया ना सुबह करके? क्या अभी भी ले रहे? इधर ही है भाई लोग, सब इधर ही है ना? ओके, आइए सब पीछे से आगे देखिए। पौलुस कुलिस्सियों की किताब में एक खूबसूरत बात लिखते हैं।
वो कहते हैं अपने आप को वचन से भर दो। फिल योर हार्ट विद द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। अगर आप प्रभु के वचन को अपने आप से नहीं भरेंगे, आप विश्वास करिए शैतान आपको किसी और चीज से भर दे। कई एक खालीपन अच्छा नहीं है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, मुझे बताएं यीशु मसीह का पहला चमत्कार कौन सा था? पानी को, वो मटके खाली थे कि भरे हुए थे? कौन से मटकों को भरा गया? खाली मटकों को। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर को खालीपन पसंद नहीं है। He doesn't like emptiness. चलो एक और सवाल पूछूं, बताइए यीशु का आखिरी चमत्कार कौन सा था? यीशु का आखिरी चमत्कार था, उसने चेलों को 153 मछलियां पकड़ के दी। वो बोट खाली थी। देख रहे हो, खालीपन उसे पसंद नहीं है। अब जानते हो परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये अकेला रहेगा, खाली रहेगा। प्रभु को पसंद नहीं है कि आप में खालीपन हो, क्योंकि वो जानता है खालीपन में ही शैतान आ सकता है। एक आदमी में दुष्ट आत्मा थी, वो निकल गई। अब उस आदमी का वो खाली हो गया है। लिखा है दुष्ट आत्मा गया और 7 दुष्ट और को लेके आया और उस आदमी के अंदर घुसने दिया। आप देखते हो वापस क्यों आया दुष्ट आत्मा? क्योंकि खालीपन था वहां। लिखा है जब दुष्ट आत्मा निकलती है और जंगलों में जाती है, और जब उसको उधर आराम नहीं मिलता तो वो वापस आती है, और लिखा है वहां पर उस घर को खाली और सजा सजाया पाती है। आप जानते हो खालीपन शैतान को अट्रैक्ट करता है। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता हूं। मैं जो बैग लेके आता हूं ना इधर, उस बैग में खाली 4 या 5 जोड़ी कपड़े होते हैं, लेकिन बैग इतना बड़ा। कभी कभी मेरे को टिकट के ऊपर बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी बैग के ऊपर 2100 रुपया खर्च किया। आप विश्वास करते हैं? टिकट तो मैंने लिया ही फ्लाइट का, लेकिन बैग जमा करने का 2100 रुपया मेरे को देना पड़ा, 2100। अब क्या था बैग के अंदर, मैं आपको बताता हूं। उस बैग में कपड़े थे, ठीक है, लेकिन उस बैग में मेरे 17 बुक्स थे। उसमें 3 बाइबल थी, कुछ किताबें थी, मेरी नोटबुक्स थी, और मुझे वो ले जाना जरूरी था। अब कपड़े सिर्फ 5 और किताबें 17। मैं क्या करूं जी, मुझे करना पड़ता है। अभी मैं 2 दिन के लिए आया हूं यहां पर। आप बिलीव करेंगे, यही पैंट मैंने कल भी पहनी थी, आज भी पूरा दिन यही पहनूंगा। जानबूझ के डार्क पैंट लेके आया ताकि मट्टी लगे तो भी दिखाई न दे। और ये शर्ट लेके आया। मेरी फैमिली बोल रही थी क्या कर रहा है, एक ही कपड़ा। मैंने कहा हाँ, एक ही कपड़ा लेके जाता हूँ। उसमें 3 शर्ट्स हैं, पैंट तो कोई देखता नहीं है, शर्ट तो सब देखते हैं। क्या किया मैंने, अपने बुक्स डाल दिए। अगर मैं खुद को नहीं भरूंगा ना, मुझे गंदे गंदे ड्रीम्स आएंगे, फालतू बातों पे ध्यान जाएगा। ये बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो। मटके मट्टी के होते हैं, यीशु कह रहा था मटकों को भर दो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज जिन मटकों में भरा हुआ नहीं है, उधर कोई और आके बैठ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं?
पौलुस कहता है अपने आप को अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन से भर दो। एक्चुअली मैं आपको और सिंपल करके बताता हूं। एक जगह पे वो कहता है कि जितना हो सके वचन को कैरी करो। कैरी किसी के पास बैग है? बैग बहनों के पास, वो पिट्ठू वाला नहीं है, हाथ वाला। ये देखो बैग, इसमें लिपस्टिक है। एक्चुअली ये बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा चाहिए था। हाँ रुको, ये भी रहने दो। हाँ ये दो, मेरा ही दे दो। हाँ ये फिर भी ठीक है। ये वाला सिंगल औरत का है, ये लगता है शादीशुदा हो। मैं मजाक कर रहा हूं। अभी देखो, ये है बैग, इसमें डाल दी मैंने बाइक, इसमें डाल दिया मैंने मोबाइल, और मैं इसको उठा के चला ऐसे। मैं ले सकता हूं ना? इसको कहते हैं, रुको इसको कहते हैं कैरी करना। दैट्स से आई एम कैरिंग माय बैग। हम लोग एक बैग की तरह हैं। पौलुस कहता है जितना हो सके वचन कैरी करो। हालेलुया। क्या होता है आजकल लोगों का ध्यान है ना खाली पास्टर्स के ऊपर। पास्टर अभी नीचे उतरे हैं। मैं पास्टर को बोलूंगा अपना हाथ रख दे। आजकल लोग है ना प्रभु के वचन से भी ज्यादा पास्टरों के हाथों से प्यार करते। पास्टर हाथ रख दे, पांव रख दे, भाई लोग सोचते पूरा ऊपर आ जाए। इससे क्या होगा? थोड़ा इंपार्टेशन मिलेगा हाथ रखने से। याद रखो, जब हम लोग हाथ रखते हैं ना 20% मिलता है, उसके साथ संगति करोगे ना 100% मिलेगा। बोलो अपने बाजू वाले को, हमें किसी भी पास्टर के पीछे नहीं भागना है। हाँ, हमारी बहनें बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं जब पास्टर फोन नहीं उठाते। पास्टर मैंने आपको कॉल किया था, आपने उठाया नहीं। अच्छा क्या काम था? वो दाल बना रही थी तो आपसे पूछना था कितना नमक डालूं। आजकल है ना लोग दाल बनाने से पहले भी पास्टर को कॉल करो। पास्टर देखो ना प्रभु क्या अगुवाई कर रहा है। प्रभु कह रहा है नमक का पूरा डब्बा डाल। यहां देखिए, पास्टर को थोड़ा छोड़ दो, उसको प्रभु के करीब जाने दो। वो प्रभु के करीब जाएगा, आपको प्रभु के करीब ले जाएगा। लेकिन पास्टर सारा दिन कांग्रेगेशन में फंसा हुआ रहेगा, उसके घर में, इसके घर में, इसके घर में, उसके घर में। मुझे बताइए, हम लोग को टाइम नहीं दोगे, हम प्रभु के साथ कब बैठेंगे? और आपको प्रभु से लेकर, आप जानते हो एक पास्टर का काम क्या रहता है? रोज जाना, प्रभु से लेना और अपने लोगों को देना। दैट इज द वर्क ऑफ पास्टर। अगर पास्टर आपसे ही दाल चिकन मटन ले रहा है, किधर जाएगा बेचारा? हालेलुया। क्या लेके चल रहे हैं हम लोग इन दिनों में? अगर आप प्रभु का वचन नहीं लोगे ना, शैतान आपको अपनी चीजें दे देगा। चलिए मैं शुरू करता हूं संदेश, ठीक है? 15-20 मिनट ध्यान दीजिए, उसके बाद हम दुआ करके सेकंड सेशन में आएंगे। आइए सब ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन कहता है इजराइल के लोग मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। बाइबल कहती है प्रभु ने मूसा को कहा तू वहां जा और उन लोगों को छुड़ा। मूसा जाता है, फिरौन से बात करता है, हे फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। हे फैरो लेट माय पीपल गो अवे। बाइबल कहती है फिरौन ने उनको जाने नहीं दी। फिर क्या हुआ? पूरे मिस्र में प्रभु ने तबाही मचाई। विपत्तियां आई, मेंढक आ गए, पानी ब्लड में बदल गया, उन्हें फोड़ियां होने लगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ उनके साथ। और अंत में लिखा है वो लोग वहां से निकले। अब निकलने के बाद
अब ये लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। इन लोगों को भूख लगती थी, इन लोगों को प्यास लगती थी। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पानी मांगते बाद में थे, पहले लड़ते थे। जानते हैं इस बात को? पहले बोलते थे, अरे उधर से क्यों निकाल के लेकर आए तुम लोग, उधर अच्छे थे ना हम। फिर मूसा के बोलता था, क्या चाहिए? खाना। भाई खाना चाहिए तो खाना मांगना, लड़ क्यों रहा है? कुछ लोगों का बात करना ना इतना खतरनाक होता है, ऐसा लगता है लड़ने आ रहे हैं। क्या क्या उधर बैठो, उधर बैठो। अरे भाई ऐसे क्यों बात कर रहे? बोलो बाजू वाले को, थोड़ा नम्रता से बोलना भाई। हाँ, कुछ लोग का नॉर्मल बात करना भी लड़ने की तरह होता। एक भाई को मैंने बोला, कैसे हैं आप? अच्छा हूं। और सब घर में ठीक है? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आपका बात करने का तरीका बहुत अजीब है। जानता हूं। मैंने कहा आपको बदलने की जरूरत है। आप जानते हो, आप में से यहां पर कोई नहीं है ऐसा जिसको बोलने में न बदलना है, सबको बदलना है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमें बोलने में बदलना है? कोई अच्छा कैच कर सकता है? कौन कर सकता है अच्छे से कैच? आप कर सकते? बाइबल रखो नीचे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या भाई बेइज्जती करवा दिया आपने? बैठो बैठो बैठो। तू पानी लेके क्या को बैठा? इधर आना। अरे पानी दे। कैसा पानी मांगा बेचारे का, मुंह तक। ये तरीका था मांगने का। अब देखो भाई, वो आपके हाथ में पानी है ना, दे सकते हैं क्या आप मुझे? वो देखो उसका शक्ल फूल की तरह खिलने लग गया है। सच्ची कहता हूं, वो अंदर से ऐसे कर रहा है। आप जानते हैं, आप बहुत कुछ अच्छे से भी बोल सकते हैं। जीतर, अगर आपको रूट बात करना है ना, रूट सिर्फ एक ही व्यक्ति से बात करो, और वो है शैतान। एक दिन स्मिथ विगिल्सवर्थ बस स्टॉप पे खड़े थे। एक लड़की आई, बिल्कुल बाजू में खड़ी हो गई, और वो कुछ पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान उस लड़की पे गया। लड़की के पीछे उसका कुत्ता भी आया, और कुत्ता ऐसे खड़ा हो गया। उस लड़की ने कुत्ते को बोला, टॉमी गो होम। कुत्ता जा ही नहीं रहा। फिर उसने कहा, टॉमी यू शुड गो होम। वो जा ही नहीं रहा था, और विगिल्सवर्थ ये सब देख रहे थे खड़े। तीसरी बार उस लड़की ने कहा, टॉमी आई सेड गो, जा इधर से। भाग गया। विगिल्सवर्थ ने अपनी किताब में लिखा, शैतान सही बर्ताव। आपको बुरा बर्ताव करना ही है ना, तो शैतान से करो, लोगों से क्यों करते हो? चलिए बात बोलिए, मेरी वजह से कभी ठोकर खाई हो तुम? बोलो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे हमेशा नम्रता से बात करूं। रुको रुको, जो लोग नहीं बोल रहे हैं अभी उनको बुलवाएंगे। बोलो बोलो, बाजू को बोलो। बोलो, अगर आपको कभी ठोकर लगाए तो माफ कर। शायद आपको बाजू वाला बोलेगा, ठोकर नहीं लगी है, तेरे से ठोकरें लगी हैं, ठोकरें। मेरी दुआ है कोई सास और बहू इधर बैठी, मजा आ जाएगा बोलने में, इधर ही लड़ पड़ेगी, है ना? हमारे बॉम्बे में आजकल जब शादियां होती हैं ना, तो लड़के और लड़की का जमेगा कि नहीं जमेगा वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं लड़की और सास का जमेगा कि, है ना? हम क्या ले रहे हैं? आप जानते हैं ये लोग खाना कैसे मांगते थे? क्या मिस्र में खाना नहीं था जो तू हमको यहां लेकर आया?
क्या मिस्र में हमें मछलियां नहीं मिलती थी जो तू हमें यहाँ लेकर आया? मेरा एक सवाल है, आप में से जितने लोग हैं मुझे बताएं, ये लोग जब बात करते थे तो खाना बाद में मांगते थे, पहले मिस्र का जिक्र क्यों करते थे? Why they talk about Egypt? आपको खाना चाहिए ना इजरायली? हाँ, हमको खाना चाहिए, खाना मांगो ना यार। ये क्यों बोलते हो वहां पर खाना था? तुम लोग पास्ट में क्यों जाते हो? आप जानते हैं उनका प्रॉब्लम क्या था? वे मिस्र में से निकले थे पर मिस्र उनमें से नहीं निकला था। भले ही वो फिजिकली लूत की पत्नी की तरह एक नगर से बाहर आ गए थे, पर जैसे लूत की पत्नी का ध्यान वहां था वैसे ही इनका ध्यान भी वहीं था। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, मुझे माफ कीजिए जो मैं कह रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट मैंने देखा है बहुत से लोग है ना अपने लाइफ में कचरे को रखते हैं। कहिए कचरा, कचरा समझते हैं आप? अभी ये मेरे हाथ में छोटा सा बकेट बॉक्स, ये ऑफरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? मैं इसको एग्जांपल लेता हूं। समझो अगर ये डस्टबिन है, इसके अंदर कचरा भरा जाता है, मुझे बताओ कितने लोग सारा दिन ऐसे घूमते रहेंगे? कोई घूमेगा? कौन लेके घूमेगा कचरा इस तरह? लेकिन विश्वास कीजिए, हृदयों में बहुत से लोग इसी तरह के कचरे को रख के बैठते हैं। आज लोगों को याद रहता है, उसने मेरा 2000 रुपया नहीं दिया, उसने मेरे से वादा किया लेकिन मेरे साथ लॉयल नहीं रहा, बीच में छोड़ के चला गया, बीच में छोड़ के चली गई। ये बहन बहुत अच्छा चलती थी, अब ये मेरे से बुरा चलती है। आप जानते हो, आप में से बहुतों को दूसरों के लिए सिर्फ शिकायतें हैं। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने मेरे साथ ये किया। आप मुझे एक बात बताइए, ये चीजें रख के आपको क्या मिला? ये हो सकता है कि आप एक ही चर्च में हो और कई महीनों से आप एक बहन से बात नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने आपको कुछ बोल दिया था। ये कचरा पालने की तरह ही तो है। एक बात पूछ सकता हूं, बहुत गहरी है, शायद हो सकता है आप बोले कि ये हो सकता है। एक सवाल पूछ सकता हूं, अगर आपके बीच में टॉयलेट पड़ा हो, आप बैठेंगे क्या उधर? आप क्या कहेंगे रंजीत भाई को? सर साफ करवाइए ना। आप उधर नहीं बैठते हैं जहां गंदगी है, वो वहां बैठेगा जहां गंदगी। हम लोग उधर नहीं बैठते हैं जहां पर गंदगी है, वो उधर बैठेगा जहां पर जलन और गुस्सा भरा पड़ा। क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? ये चीजें, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। कुछ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको किधर न भी लेके जाओ तो भी उनको बुरा लगता। दे आर सो सेंसिटिव। एक समझो, अभी रंजीत भाई यहां पर बैठे हैं, आप वो एक पास्टर हैं, ठीक है? अभी उन्होंने क्या किया, एक अनाउंसमेंट की, आज मेरे घर पे हम 50 लोग मिलने वाले हैं, हम सब मिलने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं। और एक बहन आई, पास्टर मैं भी आ सकती हूँ क्या? और रंजीत भाई ने कहा नहीं, आपके लिए नहीं है। और वो आपको इतना ठेस क्यों लगता है जल्दी जल्दी? ये पूछो ना पास्टर से क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो पास्टर्स मीटिंग है, सबके लिए नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को देखो, समझो चिकन बिरयानी बनाई गई है और वो लोग खड़े हैं लाइन में कि अभी चिकन बिरयानी मिलने वाली है, और लोगों ने स्टार्टिंग में ही भर भर के चिकन ले लिया, और जैसे आप गए देखने के लिए चिकन बिरयानी में, चिकन किधर है? फिर पीछे से एक बहन आई, क्या कर रही है? चिकन ढूंढ रही है। अंदर प्रभु को ढूंढ रही थी, अभी चिकन ढूंढ रही हूं। नहीं मिला, है ही नहीं।
बुखड़ लोगों ने पहले ही ले लिया है खा खा के। चल ठीक है सर, इस बात की भी ठेस लग रही है। अरे चावल मिल रहा है ना, खा लो ना, वो क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग है ना इधर बड़े खुद को आत्मिक समझते हैं, इधर इतने कमजोर हैं कि उनको पता ही नहीं। खुद को आत्मिक समझते हैं, उनको लगता है मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं तो मस्त पहली रो में बैठती हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप आगे बैठे हो कि पीछे बैठे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन से खुद को बहुत आत्मिक समझते हैं, यहां पर जिंदगी ही अलग है। थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस लगती है, चिकन की बात पे ठेस लग गई, किसी ने कभी कभी कोई आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता है। एक बहन आई हमारे चर्च में, नहीं एक भाई आया, उसने कहा पास्टर मैं आज के बाद अपने चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं आपके चर्च में आऊंगा। मैंने कहा क्यों? आपकी चर्च बहुत अच्छी है। मैंने कहा जहां से निकले हो वो भी बुरी नहीं है, प्रभु की कलीस से आए वो भी, ऐसे मत बोलो। बताओ वहां पर क्या हुआ? पास्टर वहां पर है ना, पास्टर प्रेज द लॉर्ड बोलता ही नहीं है, पास्टर मीटिंग के बाद निकल जाता है। मैं उस चर्च में नहीं आऊंगा। मैं अंदर में सोच रहा था मैं भी तो ऐसा ही करता हूं मैं कौन सा खड़ा रहता हूं ज्यादा दिन। बोलिए अपने बाजू लिखो, थोड़े मजबूत बनो। बोलो थोड़ी थोड़ी बातों से नाराज होना बंद कर दो। हाँ, कुछ लोगों का मुंह है ना, कभी हंसेंगे नहीं, गब्बर सिंह कहीं हमेशा बैठे रहे। मैं बोलूंगा भी ना हालेलुया, वो रंजीत भाई वर्शिप करेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे, ये लोग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, या ये हाथ नहीं उठता है इसका ऐसे। कितने लोग प्रभु को सच्ची बताओ रोज कहते हैं प्रभु ये नाराज करने वाले स्वभाव से छुटकारा देना है। कितना सेंसिटिव हूं मैं, थोड़ी थोड़ी बात को दिल पे ले ले। चिकन बिरयानी नहीं मिली, नाराज। आपने यीशु को देखा, लोग उसे दुष्ट आत्मा, पेटू, पियक्कड़, सामरी, बालजबूल, झूठा भविष्यवक्ता, लोगों को भरमाने वाला क्या क्या बोलते थे। कभी आपने यीशु को देखा वो ठेस खा के चुपचाप से बैठ जाए? अरे वो मजबूत व्यक्ति था, he was the strongest man। जानते हो पतरस उस अपनी किताब में उसके जीवन के बारे में क्या लिखता है? बोलता है मैंने उसको देखा, न वो गाली के बदले गाली देता था, न वो किसी को धमकी दिया करता था। आप जानते हो गाली आप कब दे सकते हो? जब आपको कोई गाली दे। मतलब यीशु को गाली पड़ती थी, उसके बाद वो चुप रहता था। है आप इतने स्ट्रॉन्ग? जानते हैं हम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्योंकि हम कचरा रखते हैं यहाँ पर, प्रभु का वचन नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं, प्रभु आपको पता है क्या बोलना चाहता है? तू यहाँ पर अपने आप को आत्मिक समझता है, लेकिन तू यहाँ बड़ा कमजोर है। बी स्ट्रॉन्ग। पौलुस कहता है अपने आप अपने अंदर वचन डालो। देख रहे थे इजराइलियों को, वो मिस्र से निकले थे पर वो कितने कमजोर थे। दाऊद भी तो हमारी तरह ही था। जब वो गोलायत के सामने, उसके सामने खड़े होकर उसको देख रहा था, उसकी बातों को सुन रहा था, पता है उससे राजा को क्या कहा? राजा आप परेशान मत हुई, मुझे भेजिए, मैं उसको मार दूंगा। राजा ने कहा तू उसको नहीं मार सकता, तू बच्चा है, तू छोटा है। पता है दाऊद ने अपने पास्ट के बारे में क्या बताया उसको? दाऊद ने कहा जब मैं चरवाही करता था, मेरी भेड़ बकरियां यहाँ वहां हो जाती थी, शेर उनको लेके जाता था, मैं पीछे पीछे जाता था और शेर के मुंह से उसे निकालता था। आप जानते हो दाऊद ने अपनी गवाही याद रखी थी कि प्रभु मुझे कैसे बचाता है, और उसने जाके कहा जिस खुदा ने मुझे शेर और बालू से बचाया है ना, वही परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचा लेगा। आप जानते हैं दाऊद ने क्या कैरी किया था? दाऊद ने अपना गवाही कैरी किया था। आप क्या कैरी करते हैं? जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है जा और अपने बेटे को मार, और जब वो वहां पर जा रहा था तो उसने अपने सेवकों से कहा तुम यहीं ठहरो, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम,
आपको प्रभु ने कहा है ऐसे मारना है, हाँ बिल्कुल मैं इसे मार दूंगा, लेकिन फिर भी हम लौटेंगे। हाँ, ये कैसे होगा? लिखा है अब्राहम ने ये विश्वास किया था कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। आप जानते हैं अब्राहम को ये विचार कैसे आया कि प्रभु जिंदा करता है लोगों को? क्योंकि उसको पता था सारा की गर्भ मरी हुई थी। प्रभु ने उस मरी हुई गर्भ में बच्चा डाला था। वो जानता था जो परमेश्वर मरी हुई गर्भ में बच्चा डाल सकता है, वो परमेश्वर मरे हुओं को भी जिला सकता है। अब आप मुझे बताइए, उसने क्या पकड़ा था पास्ट का? ये कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ है? नहीं, उसने अपने पास्ट का एक अमेजिंग अनुभव पकड़ के रखा। याद रखना ब्रदर, आप जो पकड़ेंगे वैसे बनेंगे। अगर किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और वापस नहीं किए हैं, अगर आप इस बात को याद रखोगे ना, टाइम टू टाइम आप में कड़वाहट आए। अगर आप बहनों को, किसी बहन ने कुछ बोल दिया है, अगर आप याद रखोगे ना, आप में टाइम टू टाइम एक कड़वाहट जन्म लेगी। विश्वास कीजिए, जिस चीज को आप पकड़ोगे वही चीज आपको आकार देगी। और मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को पढ़ें, इस वचन को अपने अंदर रखें, उसके बारे में सोचें, उसे मनन करें, यह वचन आपको यीशु की तरह बनाएगा। This word will make you the like Lord Jesus. आप यीशु की तरह नम्र बनेंगे, आप यीशु की तरह दीन बनेंगे, आप यीशु की तरह शुद्ध बनेंगे। आप जानते हो मैं कई बार क्या करता हूं नफरत से बचने के लिए? आप मुझे कुछ भी बोल दो, मैंने है ना प्रैक्टिस की है सुन के अनसुना करने का। आपको सिखाऊं? आपको पता है चीजों को सुन के अनसुना कैसे कर देते हैं? समझिए, अगर आपने मुझे मेरी पर्सनालिटी के ऊपर कोई मजाक उड़ाया, आपने जाते जाते मेरे को कह दिया, ए मोटे, अब ये बात मेरे अंदर गई है, आपने मुझे मोटा कहा। आपको पता है मैं क्या करूंगा? जैसे आपने मुझे कह दिया ना मोटे, कुछ सेकंड के बाद मैं बोलूंगा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे। आप कहोगे पास्टर आपको उससे मोटा कहा। बिल्कुल, ये शब्द मेरे अंदर न जाए इसके लिए मैं प्रभु को देखूं। लेकिन अगर मैं आराधना नहीं करूंगा ना, मैं जाते जाते मेरे को मोटा बोला, मेरे को मोटा बोला, आज तो इसके ऊपर बैठ ही जाऊंगा, मेरे को मोटा बोला, मेरे को मोटा बोला, पेट फटे इसके ऊपर आग गिरी। अब देख रहे हो कैसे बातें कड़वाहट पैदा कर रही है। जानते हो सुन के अनसुना कैसे करते हैं? अगर आपने कुछ सुन लिया, अपना ध्यान कहीं और लगा दो, बच जाओगे कड़वाहट से। लेकिन अगर कड़वाहट आ गई, वो खुदा से दूर नहीं जाएगा, आप जाओ, क्योंकि प्रभु किसी को कड़वाहट के साथ स्वीकार नहीं सकता। चीजों को सुनकर अनसुना करना सीखिए। मैं तो इतना आगे बढ़ गया हूं इस बारे में कि अगर आप मुझे कहोगे ना पास्टर, ए पास्टर, हाँ मोटे, हाँ और बोल पास्टर आपका पेट बाहर, पता है मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल, उसको भी घूमने का हक, इसलिए बाहर आया। मैं चीजों को लेता ही नहीं हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है बोलने का। आजकल किसी को कुछ बोल दो, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, बचपन में हम लोग लड़ते थे ना बच्चे, एक दिन में 5 बार लड़ते थे, 5 बार बन जाते थे। आजकल बड़े होके एक बार झगड़ा हो जाए, सीधा अंतिम संस्कार पे मिलते, पता चलता है वो फलाना क्या हो गया, उसको मर गया, और वहां पर खड़े होके उसको देखते रहते।
बचपन में 5 बार लड़ते थे, सेम डे पे 5 बार बन जाते थे। आज एक बार लड़ते हैं, सीधा मरते हैं और उसके बाद मिलते हैं। क्या ये जिंदगी? एक अंकल के पास गया मैं, उन्होंने मुझे प्रेयर के लिए बुलाया था। अपने तीनों बेटों को अपने साथ बिठाया उन्होंने, और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, उनके तीसरे बेटे से उनका झगड़ा हो गया मेरे सामने। यूपी की बात है। मेरे सामने बोलते हैं उसको, मेरी नजरों से दूर चला जा, तूने मुझे आज तक पानी भी नहीं पिलाया, मैं तुझे प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी नहीं दूंगा, भाग इधर से। मैं काका को कह रहा था, काका आपका एक पांव कब्र में, दूसरा बाहर, इसमें भी इतनी कड़वाहट लेके किधर जा रहे हो आप? अरे माफ कर दो बच्चों को, खत्म करो बात को। आजकल मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े लोगों में कड़वाहट भरी पड़ी है। जाते जाते बच्चों को श्राप देके जाते हैं कि इसने मुझे पानी नहीं पिलाया था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े हो गए हैं आप, अभी तक ये बातें पकड़ के बैठे? जिंदगी खत्म होने पर है, अभी भी ऐसी चीजें हमारे अंदर। अरे निकाल के फेंको। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मुझे लोग देख रहे हैं, इसे अंदर डालो, इसे अंदर डालो। मेरी बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। जिसने वचन को अपने अंदर रखा है, उसने परमेश्वर को अपने अंदर रखा है। आप जानते हैं वचन को रखने का सबसे अच्छा फायदा क्या है? जब भी हालात आएंगे ना, पवित्र आत्मा आपको वचन याद करवाएगा, वो आपको वर्ड ऑफ गॉड याद करवाएगा। क्या कहा यीशु ने? वो मेरी बातें लेकर तुम्हें याद करवाएगा। अगर आपके सामने भाइयों लड़की जाएगी ना, और उसे कपड़े अच्छे नहीं पहने होंगे, आप उसको देखेंगे ना, अंदर से आवाज आएगी, प्रभु आपको कहेंगे वचन से, तूने सुना था व्यभिचार नहीं करना है, पर मैंने कहा था किसी पे गंदी नजर डालोगे तो व्यभिचार कर चुके। आपके पास वचन आएगा और आप घूम जाओगे। आप जानते हैं, अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो वचन आएगा, प्रभु आपको कहेगा। याद है मैंने क्या कहा था वचन में? जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से नफरत करता है तो वो अंधकार में है। जा, खुद जाके तू बात कर उससे, फिर जा। वचन है ना, वचन स्टीयरिंग व्हील की तरह। क्या बोलते हैं उसको आगे वाले? स्टीयरिंग की तरह। वचन अंदर रखोगे ना, वो आपको चलाएगा। वचन एक बिल्कुल स्टीयरिंग की तरह है, वो आपको अलग अलग जगहों से ले जाएगा। वो आपको कहेगा नहीं, इधर से नहीं जाना है, इधर से जा, इधर से नहीं जाना है, यहां से जाना है। लेकिन वचन नहीं रहेगा ना, शैतान जिधर जाएगा आपको ले जाएगा। आज इस फर्स्ट सेशन के अंदर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो आज डिसीजन ले रहे हैं कि वो हर साल बाइबल को पूरा एक बार पढ़े। फिर से कहूं, आज इस सेशन के अंदर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो आज ये निर्णय ले रहे हैं कि हम एक साल में पूरा बाइबल कम से कम एक बार पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं प्रभु से विशेष अनुग्रह मांगूंगा, एक विशेष अभिषेक मांगूंगा उन लोगों के लिए जो आज निर्णय ले रहे हैं कि हम आज के बाद बाइबल को हर साल कम से कम एक बार पूरा पढ़ें, पुराना और नया। आप जानते हैं वचन में सबसे खूबसूरत बात क्या है? वचन आपको अंदर से नया बना देता है। मैं कुछ गहरा बताऊं, बिलीव करेंगे? पर प्रभु ने दुनिया कैसे बनाई? वचन से। पर मैं आपको कुछ दिखाऊं वचन में कि परमेश्वर इससे पहले कुछ कहे, उससे पहले भी कुछ था। आप जानते हैं वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा पानी पे मंडरा रहा था। आप बिलीव कर सकते हैं, इससे पहले कि प्रभु वचन कहे
पानी पहले से ही था। पानी दर्शाता है पवित्र आत्मा को। यीशु ने सामरी स्त्री से यह बात कही थी, जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं। और आप जानते हैं वहां पर कुछ और भी था। प्रभु ने कहा, हर बीज में से, जमीन में से पेड़ पौधे बने। आप बिलीव कर सकते हैं, इससे पहले कि प्रभु दुनिया बनाए वहां पर पानी भी था, जमीन में बीज भी थे। बीज दर्शाते हैं वचन। यीशु ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला। आप बिलीव कर सकते हैं, दुनिया बनने से पहले इस पृथ्वी पर पानी भी था, बीज भी थे। ये समझाने के लिए कि वचन और पवित्र आत्मा ही सृष्टि को नया बनाते हैं। अब मैं चाहता हूं सिर्फ वो लोग खड़े हों, सिर्फ वो लोग जो आज निर्णय ले रहे हैं वो साल में एक बार पूरा बाइबल, चाहे वो पुराना और नया नियम हो, एक बार कंप्लीट करेंगे। जो लोग निर्णय ले रहे हैं वो खड़े हो जाएं और सुनिए, प्रभु देख रहा है आपको। मैं बिलीव करता हूं अगर 10 लोग भी उठे ना, मेरा मीटिंग सफल होगा।